नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि देखिए, जो सामुदायिक शौचालय हैं वो सभी लोगों के लिए बने हुए हैं। मतलब जो लोग गांव में हैं और जिनके घर पे अगर शौचालय नहीं है, सामुदायिक मतलब कि जो लोग आते जाते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें अभी तक ताले पड़े हुए थे। एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। ये सामुदायिक शौचालय में प्रधान जी ने या फिर अन्य कोई जो हैं केयर टेकर वगैरह, उन लोगों ने अपना ताला डाल रखा था, ठीक है। तो ये जो शौचालय वाला न्यूज़ था, इस पे एक न्यूज़ पहले भी बन चुका था कि यानी जो सामुदायिक शौचालय हैं उन पर जो है प्रधान जी ने अपना ताला डाल रखा है। तो ये न्यूज़ अमर उजाला वालों लोगों को बताई गई थी, तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया। इसके बाद जो वहाँ पे ताला लगा हुआ था वो खुल गया है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांव में बनवाए गए जो आपके सामुदायिक शौचालय हैं, शौचालयों को रोज़ खोले जाने के साथ ही आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए थे। इस पर मरम्मत का काम शुरू हो गया। ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर बजट खर्च कर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया था। देखिए, इसके लिए काफ़ी पैसा आया था और वो सभी गांव के लोग भी जानते हैं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। और कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे, क्योंकि वो चुनाव का लफड़ा पड़ गया था, फिर उस चक्कर में कहीं पर सामुदायिक शौचालय ऐसे थे जो उनका कार्य कंप्लीट ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो उद्देश्य इसका ये था गांव को यानी खुले में जो लोग शौच जाते थे उससे मुक्त करने का, ठीक है। कई जगहों पे कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे शौचालय अभी भी नहीं बने हुए हैं। सामुदायिक शौचालयों का संचालन और रखरखाव करने के लिए भी शासन ने बजट की व्यवस्था की है। स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद भी कई सामुदायिक शौचालयों में प्रधान का ताला था। अमर उजाला ने 26 जुलाई के अंक में इसको लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। DPRO JK मिश्र ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए ताले खुलवाने और आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके बाद सामुदायिक शौचालयों पर पड़े ग्राम प्रधान के ताले खुल गए और मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया। देखिए, अब ये चाहे प्रधान जी मरम्मत कराएं या समूह के लोग कराएं, क्योंकि देखिए, मैं कोई वैसी बात नहीं करती हूँ, एकदम खुल के बात करती हूँ। तो इतना सभी जानते हैं कि 3000 रुपया समूह में जो आ रहा है वो इसका खर्चा नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक है, समूह के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पे अपना ताला लगवाएं। जब यानी सामुदायिक शौचालय की साफ़ सफाई होने के बाद उसको बंद कर दिया जाए, उसको सुबह खोला जाए और शाम को खोला जाए, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ये है ना कि अगर कभी कार्रवाई जब यहाँ पर हो सकती है तो फिर समूह के लोगों पर भी होगी कि इतना पैसा आता रहा हर महीने, तो फिर वो कहाँ गया। तो आप लोग दीदियों से मेरा यही कहना है कि दीदी हर चीज़ की एक लिस्ट बना करके रखें अपने पास, और जहाँ से भी आप सामान खरीदती हैं उसके कागज़ भी आप कंप्लीट रखें, वरना फिर समस्या आप ही लोगों के लिए आएगी। तो आप ये कहेंगे दीदी आप वीडियो बनाती थी और आपने हमें बताया नहीं। तो इसके बारे में बता देती हूँ। तो केस नंबर 1, जलालाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत अनौगी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सामने बने 6 यूनिट के सामुदायिक शौचालय की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। ताला खुलने के बाद यहाँ टाइल्स टूटे मिले थे, केबल भी टूटी पड़ी थी। टंकी से शौचालय से पानी के लिए डाले गए पाइप की मरम्मत भी शुरू की। अब आप बताइए, लोग ये कहते हैं कि दीदी आप गलत कह रही हैं, ठीक है, कि सामुदायिक शौचालय में यानी हर काम टाइम से हो रहा है। देखिए, अगर हो रहा है तो ये केस पहला ही आप देख लीजिए कि टाइल्स टूटी पड़ी हैं, केबल भी लगी नहीं है, फिर भी पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हुआ जा रहा है। कहाँ खर्च हो रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग वीडियो देखते हैं वो खुद समझदार हैं। अब करते हैं केस नंबर 2 के बारे में बात। जलालाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत खुदलापुर में 5 लाख रुपए से 4 यूनिट का सामुदायिक शौचालय बनवाया गया था। सोचिए आप, 5 लाख रुपए से, ठीक है।
शौचालय में ताला जड़ दिया गया था, इसके कारण यह दुर्दशाग्रस्त हो गया था। सोमवार को यहाँ ताला खुल गया और मरम्मत का कार्य भी तेज़ी से शुरू करा दिया गया। यहाँ के टैंकों की सफाई भी शुरू हो गई। सोचिए आप कि यानी जो हमें कॉलोनी मिलती है उसके लिए हमें 1.5 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख भी पूरा नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक जानकारी है। और हमें शौचालय बनाने के लिए 5 लाख मिला था, वो भी शौचालय यानी कि अभी प्रधानी के चुनाव को जाए हुए कितना टाइम हुआ, तो यानी उसको अभी हमें यानी कि 5 लाख से बनी चीज़ को दोबारा कंप्लीट करवाना पड़ रहा है। तो सभी लोग समझ सकते हैं कि वो शौचालय कितने रुपए में बन के तैयार हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं केस नंबर 3 के बारे में बात। जलालाबाद विकास खंड के ग्राम सियरमऊ में 5 लाख रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। सुबह शाम नियमित रूप से अब यह सामुदायिक शौचालय खुलेगा। केयरटेकर को भी सख्त हिदायत दी गई है। सामुदायिक शौचालय में ताला अगर नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि यानी इसमें ताला नहीं पड़ेगा। इस सामुदायिक शौचालय का उपयोग भी जनता के लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मेरा जनता से भी यही कहना है, जो लोग सामुदायिक शौचालय यूज़ करते हैं, कि आप लोग अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई चीज़ बनी हुई है, हमारा घर है, हम उसकी रोज़ाना साफ़ सफाई करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा वो घर है। तो हम अगर सामुदायिक शौचालय को भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम उसकी भी साफ़ सफाई रखें। ठीक है, उसकी साफ़ सफाई रखें। उसके साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर हमारे छोटे बच्चे हैं या कोई मान लीजिए इतना समझदार नहीं है, तो हम उससे भी कहें कि आप लोग साफ़ सफाई रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और केयर टेकर के लिए भी मेरा यही कहना है, जो लोग केयर टेकर में लगे हुए हैं, कि अगर आप लोग ऐसे ही मुफ्त में अपनी सैलरी ले कर के और आधी किसी और को दिए दे रहे हैं, ठीक है, 6,000 आपको मिलते हैं, तो यानी कोई मतलब यानी वो हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ही के यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आगे चल के इसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा, ना कि कोई और भुगतेगा। ठीक है, तो टाइम से जाइए, अपना काम कीजिए और अपनी पूरी सैलरी लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं साफ़ सफाई का सामान खरीदने के लिए, तो उसकी एक लिस्ट बनवाइए जहाँ से आप सामान लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई भी अगर अधिकारी आता है, कभी कोई बात होती है, तो आप ये चीज़ खुल के कहने वाले भी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले आगे। और आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।